डियर स्टूडेंट्स, 28 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। उसके लिए व्याकरण की जो चीज़ें हैं, जो 16 मार्क्स की व्याकरण आनी है, उसको मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले समझिए पदबंध। पदबंध को समझने के लिए आपको सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की जो डेफिनेशंस हैं उन्हें अच्छी तरह से लर्न करना है। अभी आप घबराइए मत कि आपको बड़ा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक एक लाइन में से याद करना है। और मुझे मालूम है कि इस समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के उनको समझें, याद करें। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन भी साथ साथ एक एक पंक्ति में समझाती जाऊँगी। बस वो एक पंक्ति जो है वो आपको याद रखनी है और आप पदबंध के 4 मार्क्स बड़ी इजीली गेन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं समझते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा। तो इतनी सी लाइन याद रखिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम के लिए एक लाइन याद रखिए कि संज्ञा के स्थान पर, मतलब सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मीन्स क्वालिटी बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और इसके बाद क्रिया, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जैसे जा रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, नाच रही है, भाग रहा है, तो इस तरह के शब्द जो होंगे तो ये क्रिया कहलाती है। मीन्स कार्य के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। और क्रिया विशेषण में क्या याद रखना है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब उनकी क्रिया की, एक्शन वर्ड्स की क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। बस इतनी सी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। अब देखिए आपके सामने आ गया, सपोज करो बोर्ड का पेपर, और उसमें 4 या 5 या 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें से या तो संज्ञा पदबंध चुनने के लिए कहा जाएगा या फिर बोला जाएगा अंडरलाइन किया होगा, और जहाँ तक अंडरलाइन किया उसका जो लास्ट वर्ड है मीन्स उसे शीर्ष पद कहते हैं। वो शीर्ष पद आपने देखकर जानना है कि ये कौन सा पदबंध है। तो डेफिनेशंस आपको 1 मिनट में लर्न हो गई। अब वहाँ आपको उनको चुनना कितना इजी लगेगा। अगर वो कोई किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम तक ही अंडरलाइन है तो वो आपका संज्ञा पदबंध है। और अगर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, जैसे उन्होंने, इन्होंने, इसने, उसने, मैंने, इस प्रकार के शब्दों को अगर अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब सेंटेंस का जो हिस्सा अंडरलाइन है वो जहाँ तक है और वहाँ पर इस तरह के शब्द हैं, तो आप समझ जाओगे लास्ट वर्ड को देख के ये सर्वनाम पदबंध है। इसी तरह संज्ञा या सर्वनाम की कोई क्वालिटी तक अगर अंडरलाइन है तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। और आपको पूरा वहाँ लिखना है विशेषण पदबंध या फिर संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध। तो इस तरह याद रखिए, अगर आपने देखा कि कोई एक्शन वर्ड जो है वो अंडरलाइन है, लास्ट में होती है क्रिया, तो हमेशा हिंदी में क्रिया लास्ट में आती है, तो आप लिखोगे क्रिया पदबंध। लेकिन अगर क्रिया से पहले आपने कोई ऐसा वर्ड देखा जो क्वालिटी है लेकिन वो क्रिया नहीं है, वो एक्शन वर्ड नहीं है, तो आप समझ जाना ये क्रिया विशेषण है। जैसे उसने बड़े जोश से भाषण दिया, जोश से तक अंडरलाइन है, भाषण दिया जो है वो नहीं अंडरलाइन है, जोश से तक अंडरलाइन है। या वह तेज़ भाग रहा था, अब भाग रहा था को अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ तेज़ तक ही अंडरलाइन है, कोई लंबा सा सेंटेंस। तो तेज़ शब्द से आप समझ जाओगे या जोश शब्द से आप समझ जाओगे कि ये क्या है, क्रिया की विशेषता। तो इस तरह से क्रिया की क्वालिटी क्रिया से पहले होगी तो वो कहलाएगी क्रिया विशेषण। और अगर बिल्कुल लास्ट वाले वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स अंडरलाइन होंगे तो वो कहलाएंगे क्रिया पदबंध। इस तरह से ये छोटे छोटे टिप्स याद रखिए, ये एक एक पंक्ति की डेफिनेशन याद रखिए, तो आप आराम से 4 मार्क्स ये वाले जो हैं पदबंध के वो गेन कर सकते हो। पूरी कंसंट्रेशन से, ध्यान से देखिए,
शीर्ष पद कहाँ पर है। शीर्ष पद मीन्स लास्ट जो अंडरलाइन किया है वो कहाँ तक, किस वर्ड तक अंडरलाइन है, बस उसी का आपने ध्यान रखना है। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशंस नहीं लर्न करनी है, बस जितना मैंने बताया इतना तैयार कर लो तो आपके पदबंध के 4 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।